सभी को मेरा नाम देवेश है और आज का मेरा टॉपिक अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का ये टॉपिक मैं काफ़ी दिनों के बाद इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन दिनों मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की हुई है काफ़ी सालों से। कुछ लोग छोड़ चुके हैं इसको करने के बाद और कुछ लोग अभी जस्ट रिसेंटली ज्वाइन हुए। तो उनसे मुझे क्या क्या पॉइंट मिले मैं आपको डिस्कस करूँगा इस पूरी वीडियो में। तो काइंडली प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और अगर आपको कहीं लगे कि कोई पॉइंट गलत मैंने बोला है तो काइंडली प्लीज़ मेंशन दैट पॉइंट इन दिस कमेंट्स। और कोई सजेशन हो वो भी आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक थर्ड पार्टी कंपनी पहले आती है जिनको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज ये वो कंपनियां होती हैं जो कुछ पुरानी फ्लॉप्ड कंपनी को जो मार्केट में ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी हैं उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट को ये अपने थ्रू सेल करती हैं। जो कंपनियां पहले आई थी काफ़ी सालों पहले और जिनका हमने नाम पहले एडवर्टाइजमेंट में सुना था, वो कंपनियां कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना देती हैं जिनकी वजह से पूरी उनकी मार्केट लॉस में चली जाती है, तो बाद में उनका नाम नहीं रहता। अब वो कंपनियां क्या होती हैं कि वो अपना प्रोडक्ट इन MLM कंपनीज़ को दे देती हैं ताकि वो इनकी बची हुई जो सेल है, जो लॉसेज है, उनको कवर कर पाए। अब MLM कंपनी का काम ये है कि वो उस प्रोडक्ट को सेल करे। जस्ट लाइक कि सेल का सबसे पहला रूल होता है कि एक गंजे को कंघी बेच के दिखाना। तो वही काम ये MLM कंपनीज़ करती हैं। वो अपने कुछ अपने सेल्स ऑफिसर्स को हायर करती हैं। उसके बाद उनको प्रॉफिट देने के लिए बोलते हैं कि अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको 20% का उस पर प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद जब आपसे जो जुड़ेगा उनको एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि अगर आपसे कोई दूसरा पर्सन जुड़ेगा, अगर वो भी अगर सेल करता है तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिलता है 20% एंड 20% उसको भी मिलता है। और जितने जितने आप आगे लोग जोड़ते जाओगे उतना उतना आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा और उन लोगों को भी प्रॉफिट मिलेगा। बट होता क्या है कि अगर आपने आप एक लेवल पे हैं, उसके बाद आपने 2 लोग जोड़े, 2 के बाद 4 जोड़े। अगर सपोज कीजिए 10% अगर प्रॉफिट है, अगर वो 10% पर पर्सन डिवाइड कर दिया जाए अपर स्केल पे इस चेन लेवल में, तो 10-10-10 प्रॉफिट MLM कंपनीज़ को कम मिलेगा और आपको ज़्यादा मिलता रहेगा। और एक टाइम आने के बाद अराउंड 5 से 7 बंदे जुड़ने के बाद जो मार्केट का MLM कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाता है अगर आप कैलकुलेशन लगाएं। और जो आपने पैसा दिया है आपको अगर वो सेम वैल्यू पे मिलता रहा तो जो प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत कम रह जाती है। सपोज़ कीजिए अगर एक 10,000 रुपये का इनका कम से कम रेट का एक प्रोडक्ट होता है कोई भी, जैसे विमल कंपनी का कोट पैंट जो मुझे एडवाइस किया गया था मैं वो बता रहा हूँ। तो विमल कंपनी का कोट पैंट 8,000 रुपये का था। उसका कैच ये था कि अगर मैं उसको आगे सेल करता हूँ तो मुझे मिलता है 20% का प्रॉफिट। 20% इज इक्वल टू 1600 अगर उसको मैं सेल करता हूँ तो 1600 मुझे प्रॉफिट में मिलते हैं। अगर मैं वो प्रॉफिट को अगर 4 लोगों में भी बेचता हूँ तो बाद में अगर 4 लोगों में बिकने के बाद सेम अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये रह जाती है, 800 से 1600 रुपये रह जाती है। अब वो 1600 रुपये का अगर प्रोडक्ट है तो क्यों उसे 8 या 10,000 रुपये में बेचा जा रहा है, या और कंपनी अपना फ़ायदा कहाँ कमा रही है। और प्रोडक्ट की कुछ होता है प्रोडक्शन पैसा वो भी लगता है उसके प्रोडक्ट को बनाने में, फैक्ट्री में उसका सामान लाने में, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो वो पैसा कहाँ डाइवर्ट हो रहा है, कहाँ डिवाइड हो रहा है और आपको कैसे ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनियों का मेन रोल ये है कि वो आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे बाय शोइंग द मोटिवेशनल स्पीचेस। सबसे पहले जो लोग आपके पास आएंगे वो प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं देंगे, ना वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। वो सबसे पहले यही कहेंगे कि हाउ टू बी सक्सेसफुल और हाउ टू बी ए एंटरप्रेन्योर to start your own business. This is not your own business. You are doing the sales and you are doing a sales job for a MLM company, for a particular company. Here is not your यहाँ आप कोई अपनी कंपनी नहीं चला रहे हैं, यहाँ आप एक MLM कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जिसमें आप एक सेल्स एडवाइज़र हैं। प्लस में वो जब आपको बताते हैं वो आपका माइंड वॉश इस तरह से करते हैं कि आपको बिज़नेस करना है, आपको बिज़नेस ही आगे चलाना है और आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं, ये है वो है। आप घर बैठे कमा सकते हैं। आपको सिर्फ 2 बंदे जोड़ने हैं, 2 से 4 वो अपने आप हो जाएंगे, 4 से 8 वो हो जाएंगे अगर वो काम करेंगे तो। बट पैसे नहीं आते। 4 से 5 बार होने के बाद, 4-5 लोग जुड़ने के बाद जितना आपने
पैसा दिया है वो आपका कवर हो जाता है, बट वो पैसा हर एक में जब बट गया, जब हर एक को वो प्रोडक्ट मिल गया तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। और जब आपका वैल्यू जहाँ एक चेन अगर सिंगल चलती आई पर पर्सन, 1 से 2, 2 से 4 नहीं, अगर सिंगल जो चेन चलती आई और वो अगर आपके पैसे मिलते रहे तो 5 से 7 बंदे के बाद आपका प्रॉफिट ख़त्म। आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसके थ्रू। तो यहाँ कंपनी ने पैसा भी कमा लिया। एक छोटे से प्रोडक्ट को सिर्फ 800 से 1600 रुपये के प्रोडक्ट को आपको 8000 रुपये में बेच के कंपनी ने प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लिया। तो हर एक बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए किया जाता है। कोई कंपनी आपकी सक्सेस के लिए नहीं पैसे देगी आपको। आप अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ कमा रहे हो तो आप अपनी खुद की फैक्ट्री खोल सकते हो। कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि आप अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो और उनका बेस्ट एम्प्लॉय उनके पास से चला जाए। तो सबसे मेन यही होता है कि कोई आप प्लीज़ देखिए कि अगर आपका वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट शुड बी द वैल्यू फॉर मनी। उसकी वैल्यू आपको होनी चाहिए कि अगर सपोज़ कीजिए नेस्ले की मैगी आती थी, नेस्ले की मैगी के लिए नेस्ले की कंपनी के मालिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारा फीडबैक, कि हमने मैगी खाई, उसके बाद अगर हमने उसको कोई फीडबैक दिया, उसके लिए फ़ाइट की। जब मैगी बैन हुई थी तो लोगों ने लड़ाई भी की थी कि मैगी बैन नहीं होनी चाहिए, मैगी शुड नॉट बैन। बहुत लोगों को निराशा भी हुई थी जब मैगी बैन हुई थी लेड के कारण। तो एक वो होती है कस्टमर वैल्यू, जिसको नेस्ले समझती है। बाकी और कंपनीज़ की आप मैगी नहीं खा सकते। यीपी मैगीज़, बहुत सारी मैगीज़ हैं, पतंजलि की मैगीज़, बट सबसे टेस्टी नेस्ले की मैगी ही लगती है, क्योंकि जो नेस्ले है वो अपने कस्टमर्स के मनी की वैल्यू समझता है, तो वो आपको प्रोडक्ट जेन्युइन देता है। बाकी जो कंपनियां फ्लॉप होती हैं वो इन्हीं कारण होती हैं जहां कंपनियों ने अपना प्रॉफिट में प्रोडक्ट की वैल्यू घटा दी, यानी मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम कर दी, तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाता है, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता। और जहाँ प्रोडक्ट को आपको ये लगता है कि कोई सामान है, अगर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो ग्रोसरीज़ का सामान बेचती हैं, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो कॉस्मेटिक का सामान बेचती हैं। तो अगर एक कॉस्मेटिक, आप खुद सोचिए, अगर एक कपड़ा विमल का 8000 रुपये का और दूसरा कपड़ा ज़ारा का वो सेम 8000 रुपये का मुझे मिल रहा है, तो आई शुड गो फॉर ज़ारा, क्योंकि ज़ारा पे मुझे रिटर्न पॉलिसी भी मिलती है। यहाँ इन MLM कंपनीज़ की कोई ना तो रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपको कपड़ा पसंद ना आए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिटर्न पॉलिसी देती है। विदिन 15 डेज़ यू हैव द रिटर्न पॉलिसी, बट द MLM कंपनी डोंट हैव एनी रिटर्न पॉलिसी। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इनकी रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है बिफोर ज्वाइनिंग। बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं, बट वो कमाना नहीं है। जब तक आप 8000 रुपये के लिए एक प्रोडक्ट के लिए आप काम करोगे, आपने सोच लिया कि आपके पीछे 2 लोग लग गए, 2 के बाद 4 लग गए, ऐसा नहीं है। जहां आपका प्रॉफिट आना कम हुआ, वहां कंपनी आपको ये बोलेगी कि आप प्लीज़ थोड़े से और प्रोडक्ट सेल कराओ, क्योंकि सेल से ही जो प्रॉफिट है वो आएगा। तो आपके थ्रू 3rd पर्सन भी जुड़ना चाहिए, आपके थ्रू 4th पर्सन भी जुड़ना चाहिए, आपके थ्रू 5th पर्सन भी जुड़ना चाहिए, एक ही चेन में 1 2 3 4 5 जब ऐसे जुड़ेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। उनसे लोगों को ये अच्छा लगता है क्योंकि वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच को इन्हेंस कर रहे हैं और वो जा के घरों में बता भी रहे हैं और उनको प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है। एक प्रोडक्ट पे उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, तो वो सोचते हैं कि 5 6 7 8 9 10 अपनी चैन यहाँ से शुरू करें, ना कि यहाँ से पिरामिड ना बना के। वहीं कंपनीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। आप पहले ये देखिए कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं है, और उसकी रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है। क्योंकि हम जब पे करते हैं तो हम पहले ये भी देखते हैं कि कोई रिटर्न पॉलिसी इनकी है या नहीं है, रिव्यू कैसे हैं। हम फ्लिपकार्ट पे अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका रिटर्न पॉलिसी चेक करेंगे, उसकी रिव्यू चेक करेंगे कि लोगों को प्रोडक्ट कैसा लगा। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को सबसे पहले, प्रोडक्ट जो अगर कोई MLM कंपनी का कोई आपको देने आ रहा है तो सबसे पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। सबसे पहले मेन होता है कि उसके प्रोडक्ट के बारे में ही पूछिए। यू डोंट नीड एनी मोटिवेशनल स्पीचेस, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीचेस इतनी ज़्यादा आपकी माइंड वॉश कर देते हैं कि आप प्रोडक्ट को ना देख के आप बिज़नेस में घुस जाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ एक सीडीज़ बेचती हैं किसी कोर्सेज़ की, जिन कोर्सेज़ को करने के बाद आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको वो कोर्सेज़ आपकी नॉलेज के लिए कराए जाएंगे, जो कि उनकी वैल्यू भी 10,000 से कम की नहीं होती। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू, इन MLM कंपनीज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं वो 5 से 10,000 के बीच से तो शुरू होते ही हैं।
कुछ जो कॉस्मेटिक्स के होते हैं वो कम रेंज के होते हैं, बट उनकी रेंज अगर हम मार्केट के जेन्युइन प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करें, वो वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। तो वी शुड गो फॉर द जेन्युइन प्रोडक्ट, वाई शुड वी टेक फ्लॉप प्रोडक्ट्स जो पहले ही फ्लॉप हो चुके हैं। तो सबसे मेन है MLM कंपनीज पे विश्वास करने से पहले, लोगों की स्पीचेस पे विश्वास करने से पहले आप प्रोडक्ट पे देखिए, कंपनी के बारे में देखिए। वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो आएंगे आपके घर पे बैठेंगे, वही आपके फ्रेंड या रिलेटिव होंगे जो आपको मोटिवेशनल स्पीचेस देंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे एक BMW आप मर्सिडीज रन कर सकते हो, आप कितने करोड़पति बन सकते हो सिर्फ इतना करने के बाद। बट नथिंग गोना हैपन। और सबसे बुरी बात मुझे जो लगी, अगर आप उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको एक सेमिनार अटेंड करने के लिए बोलेंगे। जो मैंने एक बार किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि एक सेमिनार मैंने अटेंड किया। उस सेमिनार अटेंड में क्या हुआ कि वो मुझे एक होटल में लेके गए थे, ये 7 साल पहले की बात है। वो मुझे एक होटल में लेके गए थे जहाँ एक आर्मी ऑफिसर केम टू गिव द मोटिवेशनल स्पीचेस। उन्होंने वो बताया कि उन्होंने 5 साल पहले ये कंपनी ज्वाइन की थी, उनकी एज 35 है। 5 साल पहले उन्होंने कंपनी ज्वाइन की थी आर्मी छोड़ने के बाद, जस्ट बिकॉज कि आर्मी में उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, उनको यहाँ पैसे मिल रहे थे और यहाँ वो करोड़पति बन गए। सबसे नंबर 1 जो मेरे माइंड में पॉइंट आया, वाई ही लीव आर्मी, क्योंकि आर्मी वो जगह है जहां आप घर के गद्दे छोड़ के आप देश की रक्षा करने के लिए ज़मीन पे सोने के लिए तैयार हो, और वो आप सिर्फ एक पैसों की कंफर्ट देखने के लिए आप आर्मी छोड़ के बैठे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योर लाइफ में एक पर्सन था जिन्होंने कहा था कि वो एक आर्मी ऑफिसर है। तो ये बात सबसे बुरी है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप पैसों का लालच दिखा के आप लोगों को बता रहे हो कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, आप ये कंपनी ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको टिकटॉक पे मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो आपको मोटिवेशनल स्पीचेस में आपको बहुत अच्छे लगेंगे, जिनका आपको ये लगेगा कि हाँ ये सबसे अच्छी बात करते हैं। बट एंड ऑफ द मोमेंट व्हाट दे सेड कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए तो आपको मिलेगा। पहले के ज़माने में बाबा वगैरह होते थे जो कहते थे ये बबूत खाने से आपकी कामयाबी होगी, बट कामयाबी, असली कामयाबी आपके काम करने से है। अगर एक मोटिवेशनल स्पीच मैं दूं तो सबसे जेन्युइन यही है कि आप जो बोओगे वही खाओगे, जितना बोओगे उतना ही पाओगे। तो जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जो नॉलेज आपके पास है, जिस चीज़ में आपकी, जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो काइंडली प्लीज़ ज्वाइन दैट फील्ड। डोंट चेंज योर वे, डोंट चेंज योर पाथ इन द मिडल ऑफ योर वर्क। जहाँ आप जा रहे हो, अपनी जर्नी के लिए तरफ बढ़ रहे हो, उसके बीच में कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच दे के गाइड करके उसको आपको पाथ चेंज करा दे, आपको बोले कि आप अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हो डॉक्टर मत बनो, वहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको पैसा जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ MLM कंपनी के थ्रू। दिस इज़ नॉट राइट, यू कैन अर्न अनदर वे ऑल्सो। और आपको सक्सेस जो मिलेगी वो आपके असली काम में मिलेगी, ना कि इन MLM कंपनीज में। तो काइंडली प्लीज़ फॉर माई एडवाइस, अगर कंपनीज प्रोडक्ट अच्छा दे रही है तो प्रोडक्ट लीजिए, बट उसके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। दूसरों को गाइड करें तो आप प्लीज़ उनको ये भी गाइड करें कि क्या सच में वो प्रोडक्ट जेन्युइन है, क्योंकि एक किसी ने आपको ठग लिया तो आप 2 लोगों को ठगोगे, 2 से 4 लोगों को ठगा जाएगा, ताकि आपका जो पैसा है वो कवर हो सके। और जब आपको पैसा कवर करने में आपको अच्छा लगा, तब आप क्या करोगे, आप बाकी अपनी चैन ऊपर से स्टार्ट कर दोगे। तो इस अपॉन यू, अगर आप चाहें तो MLM कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। जो फैक्ट है जो मैंने आपको बताने थे वो बता दिए, और कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं और बता देता हूँ आपको कि ये कंपनियाँ जो मैंने सुना है, कुछ कंपनीज़ ने, जिन लोगों ने मुझे बताया, उन्हें प्रोडक्ट तो मिला बट उन्हें प्रोडक्ट का बिल नहीं मिला। प्रोडक्ट का बिल मिलना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई कंपनी को अपना प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी MRP डिसाइड होती है बाय द गवर्नमेंट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद उस पर GST, SGST, CGST लगता है, देन वो बिल जनरेट होता है, और उसके बाद वो बिल के साथ प्रोडक्ट आपको मिलता है। बट कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि वो बिल नहीं देते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने आपको बोल दिया कि आपकी रजिस्ट्रेशन हमारी कंपनी में होगी और ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का आपको बताते हैं 350 रुपये रजिस्ट्रेशन, बाकी रजिस्ट्रेशन भी कहीं नहीं किया जाता।
इवन अगर आप कोई कंपनी भी ज्वाइन करना चाह रहे हो और आप आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, तो वो कंपनी आपको कभी ये नहीं कहेगी कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करो, क्योंकि वो आपको सैलरी देंगे। यहाँ कंपनियाँ अपना फ़ायदा देख रही है, MLM कंपनीज अपना फ़ायदा देख रही है, वो आपको सेल्स के सिर्फ इंसेंटिव दे रही है, प्रॉफिट का पैसा दे रही है, वो भी बहुत कम दे रही है। अगर आप किसी सेल्स कंपनी में अगर डायरेक्ट ज्वाइन करते हो और वहाँ आप मेहनत करते हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, वहाँ आपको सेल्स का ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारी आप एडवर्टाइजमेंट अगर आप देख रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट पे मेन फोकस किया जाता है प्रोडक्ट पे, ना कि किसी मोटिवेशनल स्पीचेस पे। मोटिवेशनल स्पीचेस आप कहीं से भी ले सकते हो, मोटिवेशन आपको हर जगह मिल जाएगी, हर जानवर, पेड़ पौधे, कहीं भी आप जाएंगे वो आपको मोटिवेशनल आपको बना देंगे। बट इन लोगों की सुन के और प्रोडक्ट खरीदना इज़ नॉट द राइट थिंग। आपका पैसा आपने एक एक रुपया कमाया है, वो एक रुपये भी आपको सही जगह लगाना है, वो आपके दिमाग के ऊपर बात है, आपको कहाँ वो पैसा इन्वेस्ट करना है। तो प्लीज़ ये पैसा कहीं भी इधर उधर इन्वेस्ट मत कीजिए, जहाँ आपको सही लगे, जो आप देखिए प्रोडक्ट जेन्युइन है नहीं है, उसके बाद आप वो ख़रीदिए, उसके रिव्यू चेक कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में और पूछिए और टर्म एंड कंडीशंस पूछिए, बिल मांगिए। अगर प्रोडक्ट अगर फिर भी आपको सही लगता है, सभी चीज़ें अगर वो लाइज डाउन करती हैं इन चीज़ों में कि बिल है और टर्म एंड कंडीशन ठीक है, रिटर्न पॉलिसी भी है, तो आप उसको खरीदिए। देन आई कैन सजेस्ट यू फॉर MLM कंपनीज। जो MLM कंपनीज टैक्स बिल प्रोवाइड कर रही है, टर्म एंड कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है, तो आप उसको खरीदिए एंड MLM कंपनी ज्वाइन कीजिए अगर आपकी हॉबी है तो। अगर आपकी हॉबी है MLM कंपनी और बिज़नेस करना, तो आई विल नॉट स्टॉप यू, आप जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट प्लीज़ अपने पैसे की वैल्यू समझिए एंड देन MLM कंपनी ज्वाइन कीजिए। बिकॉज क्राइसिस के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने MLM कंपनी ज्वाइन की हैं। बहुत सारे मुझे फ़ोन आते हैं कि भाई अगर आपको MLM ज्वाइन करना है तो प्लीज़ मेरे साथ आइए। स्पीचेस, मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं, मोटिवेशन के लिए उन्होंने जूम क्लासेस खोल ली हैं। वो सिर्फ एक पर्सन सिर्फ मोटिवेशन, ही विल टॉक अबाउट द मोटिवेशन ओनली, ही विल नॉट टॉक अबाउट द प्रोडक्ट व्हाट दे आर सेलिंग राइट नाउ। वो बोलेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। आप सूट बूट में कोई ये नहीं सक्सेसफुल हो जाता, एक कोट पैंट पहनने के बाद कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। आप ये मत सोचिए अगर उस इंसान ने कोट पैंट पहन के वो बोला तो इंसान सक्सेसफुल है, वो इतना महंगा नहीं आता सूट। महंगी चीज़ जो आती है वो आती है नॉलेज, जिसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो आपका निचोड़ निकलता है कमाई, उस कमाई को आप कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत लंबी वीडियो की, थैंक यू सो मच, और आपके ऊपर है MLM ज्वाइन करना ना तो। नमस्कार।